Hello everyone, I am Umash Arshad from Triple IB City and I am from CSE branch. पिछली बार हमने पैराबोला तक कर लिया था कंप्लीट, तो आज हम इलिप्स करने वाले हैं। आज हम थोड़ा सा इलिप्स करेंगे। तो इलिप्स में सबसे पहले उस दिन जो हमने थोड़ा हो नहीं पाया था, तो इलिप्स में हम क्या जानते हैं। इलिप्स में हमने देखा था कि एक अलग तरह की संरचना होती है जी। जैसे एक ये संरचना है कि एक ऐसा एक डायग्राम होता है जिसमें एक अंडा आकार का होता है। मतलब एक जिस तरह का एक अंडा होता है ना, तो जब जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि एक कॉन को, अगर ये कॉन है, उसको हम हॉरिजॉन्टली काटें, इसको ऐसे काटेंगे तो एक सर्कल बनता है। और अगर इसको थोड़ा सा टिल्टेड करके काटेंगे तो एक इलिप्स बन जाएगा। यानी कि एक साइड से ऐसा लगेगा कि किसी ने खींच दिया है। तो इसको आप पहचान सकते हैं एक इलिप्स की तरह। और एक मैंने एक रूल भी होता है इसका कि अगर आप दो ऐसे पॉइंट लें और उनसे एक डिस्टेंस लिया जाए। ये मान लीजिए एक डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है। तो अगर आप इसको चलाएं, इस पॉइंट को आगे मूव करें, तो ये एक इलिप्स बनाएगा। सॉरी, मेरा डायग्राम थोड़ा सही नहीं हुआ आज राइटिंग पैड। तो ये कुछ इस टाइप का होगा। मतलब हर पॉइंट को जैसा कि आप मान लें ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस ए है और ये वाली डिस्टेंस बी है। ये ए है और इसको बी माना जाए, तो ये इसका जो सम है, सम मान लो सी है, ए प्लस बी सम है। तो ए प्लस बी जो होगा वो हमेशा सेम होगा। मतलब ए प्लस बी तो थोड़ा चेंज हो सकता है, ए कभी और कुछ होगा, बी कुछ और होगा, लेकिन जो सी है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें एलिप्स में थोड़ी सी इसकी जो खास प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये है, इसमें ये वाला जो फोकस होता है, दो फोकस होते हैं एक इलिप्स में, एक F1 एक F2। जैसा कि मैंने बताया था कि डिस्टेंस का सम जो हमेशा सेम होता है, जैसे इसमें भी दे रखा है कि P1F1 प्लस P2F2 इक्वल टू P2F1 प्लस P2F2 प्लस P3F1 प्लस P3F2। यानी कि ये डिस्टेंस हमेशा सेम हो गई। और इसमें कुछ चीजें और होती हैं, जैसे एक मेजर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस मतलब जो बड़ी वाली एक्सिस है, जिस पर हमेशा फोकस लाई करेंगे। माइनर एक्सिस पे कभी फोकस लाई नहीं करते, फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पर लाई करेंगे। मेजर एक्सिस में ए टू बी तक की डिस्टेंस मेजर एक्सिस होती है। और इधर देख लें तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में सी टू डी की डिस्टेंस माइनर एक्सिस बोलते हैं। और इसमें दो वर्टेक्स भी होते हैं, ए और बी, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर। और इसको हम अगर डिवाइड कर दें अलग अलग पॉइंट्स में, तो ओ टू एफ वन मतलब एक फोकस की डिस्टेंस, ओ एफ वन ये एक फोकस तक की डिस्टेंस है। ओ ओ टू एफ वन तक की डिस्टेंस इक्वल टू, हमने अगर सी माना है अगर, और ओ टू ए तक का डिस्टेंस हमने ए माना है। ए था ना पहले, हमने एज्यूम करा था। और अगर हम लेट करें ओ टू सी तक का डिस्टेंस, इसको हमने बी माना है, ये हमने बी माना है। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि सम हमेशा सेम होता है। तो अगर हम ये जो पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया था कि वो पॉइंट कहीं भी जा सकता है, तो अगर हम पॉइंट यहाँ लें, जैसा कि इसमें लिया गया है, ये पॉइंट हमने यहाँ ले लिया है, तो यहाँ लेंगे तो इसकी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सी दे रखा है, आपको पता है। इसको हमने बी लेट करा था, इसकी डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि F1P यानी कि F1 और ये P, यहाँ तक की डिस्टेंस F1O और OP तक की डिस्टेंस है। मतलब एक फोकस तक की डिस्टेंस और एक वर्टेक्स तक की डिस्टेंस, ये F1P के बराबर है। तो हम इसको 2A हमने निकाल लिया है। इसके लिए थोड़ी सी और डेरिवेशन है एक एलिप्स की प्रॉपर्टीज को साबित करने के लिए, जैसे कि F1Q plus F2Q, F1 is there, Q is here, F2 is here, Q is here. When we are adding, then it's double 2 under root of B square plus C square. Since both P and Q lie on the ellipse, ये भी हमें पता है कि P और Q दोनों ellipse पे ही lie कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का डबल इक्वल टू डबल ऑफ A, दैट इज A इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम निकाल लिया, ये वाला रिजल्ट हम याद रखें, क्या था रिजल्ट, सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, ये रिजल्ट आया है इसका, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए याद रखेंगे। अब एक टर्म आता है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या होता है कि एसेंट्रिसिटी का एसेंस एक तरह से हम ये ले सकते हैं कि अब एक सर्कल को कितना दबा दिया गया है, जैसे कि ये ई है इक्वल टू सी बाई ए होता है फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो हम इसेंट्रिसिटी को कैसे दबा सकते हैं, एक सर्कल लिया तो उसको दबाना है, एसेंट्रिसिटी होता है कि एक सर्कल को कितना दबा दिया गया है। अब इसको पूरा दबा देंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, अगर पूरा नहीं दबाते हैं तो एक सर्कल बन जाएगा, बिल्कुल नहीं दबाते, बस इसका यही एसेंस है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ये एक सॉरी फॉर दैट, आज मेरा पास नोट पैड नहीं, तो एक इलिप्स की इक्वेशन ये होती है, तो एक इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वी कैन से इट इट्स अ इलिप्स। अगर इलिप्स वर्टिकल है तो इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका अर्थ यह है कि हमेशा जो बड़ा वाला टर्म है, जैसे इस वाले में बड़ा मतलब जो छोटा वाला टर्म था वो है b, इस वाले में ये छोटा वाला टर्म है b, और a है ये बड़ा वाला टर्म, मतलब जो y के नीचे आएगा वो y का कोऑर्डिनेट होगा, इसमें y का कोऑर्डिनेट आ रहा है, देखिए ये y का कोऑर्डिनेट है y के नीचे, और x के नीचे ऐसे ही इसमें ये भी है, तो ये a था ये b था, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, इट्स अ डेरिवेशन, so you can skip it. लेटस रेक्टम, अब लेटस रेक्टम जैसा पैराबोला में होता है फोकस, अगर हम फोकस से एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डालें तो वो जहां पर एलिप्स को दो भागों मतलब दो जगह पर काटेगा, एक तो ए पर काटा है एक बी पर काटा है, तो ए टू बी तक का डिस्टेंस ये लेटस रेक्टम कहलाता है। तो लेटस रेक्टम का एक फॉर्मूला भी होता है एल इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये लेटस रेक्टम का फॉर्मूला हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर कि हमें ऐसे इस तरह की किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, द वर्टेक्स, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस एंड द एसेंट्रिसिटी एंड द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द फोकाई। तो फोकाई निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, फोकाई में क्या जरूरत होती है, फोकाई क्या होता है, तो जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर अपॉन 25, यानी कि एक्स का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, यानी कि ये हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये जो इलिप्स है वो कुछ इस टाइप का हुआ, यानी कि हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब हॉरिजॉन्टल में ज्यादा फैला हुआ है, तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं as जैसा कि इसमें लिखा है, since denominator of x square upon 25 is larger than denominator of y square by 9, the major axis is along the x axis। ओके, मतलब इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो along the x axis होगा। Comparing with this equation, we can find a equal to 20 equal to 5 and b equal to 3, और c भी हम निकाल सकते हैं by this formula under root of a square minus b square, a square हो गया under root 25 minus 9 that is 4। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई होता है वो होता है, अब सॉरी ये c जो है माइनस प्लस माइनस 4 होगा, क्योंकि ये हमने अंडर रूट लिया था, प्लस माइनस 4 हुआ, तो फोकाई का हमने इस इक्वेशन से, ये जो डायग्राम था पहले, इससे हम इसको कंपेयर करने के बाद हम फोकाई, इसमें क्या था माइनस c,0 और c,0, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि अपने क्वेश्चन में अपने पास c था माइनस 4,0 और 4,0, तो ये ही हमारा फोकस हो जाएगा, माइनस 4,0 और 4,0, ये हमारे फोकस हो गए। तो हमने अपना पहला चरण पार किया। और वर्टेक्स निकालने के लिए, वर्टेक्स क्या होता था, वर्टेक्स होता था एंड पॉइंट ऑफ एन इलिप्स, यानी कि ओ बी को हमने पहले अज्यूम करा था ए, तो ओ बी को हमने ए अज्यूम करा था, यानी कि ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू है 5, ये लिखा है जो
इक्वल टू 5 है तो इसकी वर्टेक्स भी सेम हो जाएंगे, -5, 0 और 5, ये हमारे फोकस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, डबल ऑफ लेंथ ऑफ वर्टेक्स। एक फ्रॉम ओरिजन 0 टू ए, मतलब ओ ए की डिस्टेंस हमारे पास है 5, तो फुल एक्सिस का डिस्टेंस हो जाएगा डबल ऑफ इट, यानी कि 10, जैसा कि इसमें भी दे रखा है। यूनिट लेंथ ऑफ अब माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस को हमने लेट किया था, अज्यूम किया था 2b, अब b हमारे पास 3 था, तो माइनर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 6। एंड द एसेंट्रिसिटी, अब आती है फाइनल चीज, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी होता था अपने पास c बाई ए, c था अपने पास, c है अपने पास 4 और 5/5 याद। अब हमने पहले क्या लिया था, एक डाउट आता है इसमें कि हमने दो फोकस लिए थे, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, तो इसमें माइनस वाला यूज क्यों नहीं किया और इसमें भी माइनस वाला यूज क्यों नहीं किया। तो इसका मतलब ये, इसको हम ये दिखा सकते हैं कि अगर देखो जो एसेंट्रिसिटी होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इसको किसी एक को नेगेटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो या तो हमें दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा या फिर दोनों को नहीं लेना पड़ेगा, तो इसकी एसेंट्रिसिटी हो जाएगा 4/5। अब इसके बाद लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का लेंथ दिया गया था 2b²/8, तो 2 इंटू b² क्या था अपने पास 9, b इक्वल टू 3 था, तो b² 9 अपॉन में एक का वैल्यू 5, that is 18/5, and if you want to find the exact answer then you can calculate it by your own। ऐसे इसका आंसर 3.6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अब ये थोड़ा सा डिफरेंट आया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई एंड द वर्टेक्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड द सेम चीज, बस थोड़ा सा इक्वेशन चेंज कर दिया है। पहले इसमें क्या दिया था कि इसमें डिनोमिनेटर दिए थे, बट इस बार डिनोमिनेटर है ही नहीं और यहाँ पर 36 दे दिया है, तो इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 36 है इसका डिवाइड दे देंगे, 36 का डिवाइड दे देंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड। तो राइट हैंड साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड देंगे तो 9/36 एक्स स्क्वायर, 9/36 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एंड 4/36 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/4 या फिर x/4 बोल सकते हैं, x²/4 बोल सकते हैं, x²/4 बोल सकते हैं, y²/9 इक्वल टू 1। तो ये हो गया, ये जो फॉर्मूला बन गया अपने पास। अब ये अब सेम हो गया है पहले की तरह, जब हमने इसका 9th एग्जांपल सॉल्व करा था उसकी तरह। तो 9th एग्जांपल में क्या था कि इसमें ये डिनोमिनेटर x का डिनोमिनेटर बड़ा था, यानी कि ये x एक्सिस में इसका जो माइनर मेजर एक्सिस था वो x एक्सिस में था, लेकिन अब इस बार छोटा है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस में होगा। ओके, जैसा कि इसमें लिखा भी गया है, द मेजर एक्सिस इज अलोंग द y एक्सिस बाय द कंपेयरिंग बोथ द एक्सिस। इसमें फोकस आ जाएगा अपना 0, √5 एंड 0, -√5, बिकॉज इसमें ये y डायरेक्शन में हो गया है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट है सब y डायरेक्शन। अब इसका वर्टेक्स भी 0,3 एंड 0,-3 हो जाएगा। लेंथ इसका डबल 6 एंड द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज 4 बाय द कंपेयरिंग ऑफ a एंड b। अब इसका एसेंट्रिसिटी निकाला हमने, एसेंट्रिसिटी क्या था c/a, c इक्वल टू √5 एंड a इक्वल टू 3। तो इसी प्रकार से हम सभी चीजें निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टेक्स आर +-13,0 एंड फोकाई आर +-5,0, यानी कि हमारे पास दे रखा है एक ये इलिप्स है, इसके दो फोकस हैं ये, और ये वर्टेक्स, और ये ओरिजिन मान लेते हैं हम, ये हो गया ओरिजिन। मेरे पास में राइटिंग पैड नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना ओरिजिन। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो वर्टेक्स है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 13 दे रखा है, ठीक है 13 दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक का -13, ये कोऑर्डिनेट है, -0, 13,0 -13,0, और इसमें जो
इसके फोकई भी दे रखे हैं, फोकई दे रखा है इसका, ये रहा इसका फोकई, ये रखा है -5,0 और ये वाला है -5,0। ठीक है, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं केवल और केवल बस अपने डाटा को इस इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए। अब हमको पता है कि जो वर्टेक्स होता है वो होता है अपने मतलब वर्टेक्स तक की डिस्टेंस होता है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं, अगर वो एक्स डायरेक्शन में उसका मेजर एक्सिस जो एक्स एक्सिस में है तो होता है ए -a,0 और a,0 और इसके फोकाई होता है c,0 एंड -c,0। तो इसकी इक्वेशन निकालना है तो फोकाई दे रखा था, फोकाई क्या था, सी है अपना फोकाई, a² -b²। तो हमें अभी क्या चीज नहीं पता है, हमें यहाँ पर बस केवल और केवल b नहीं पता है। अगर b पता हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे, तो b का भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा, बस b को रिप्लेस कर देंगे c से, b = a² -c²। तो b को अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, a = 13 है, 13² -5² दैट इज 139 c is 5। ओके, तो 139 - 25 = 144 का अंडर रूट लेंगे तो b = 12 आ जाएगा, 12। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं अपना इक्वेशन, इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² अपॉन 169 दैट इज 13² प्लस y² अपॉन 144 इक्वल टू 1। ये अपना इक्वेशन हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो इसको हम स्किप करें। तो अब आते हैं मेन एक्सरसाइज, अपनी मेन एक्सरसाइज पर। अब आते हैं हम अपनी मेन एक्सरसाइज पर। मेन एक्सरसाइज में हमको क्या दे रखा है कि फर्स्ट इक्वेशन, मतलब इक्वेशन दे रखा है x² प्लस x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1, ये दे रखा है हमको। तो हमको क्या दे रखा है कि सबसे पहले हर क्वेश्चन को देखने के बाद उसमें जो डाटा छुपा हुआ है वो सबसे पहले अपन को निकालना है। और इसमें डाटा क्या क्या छुपा हुआ है, डाटा केवल और केवल छुपा हुआ है ए और बी, इससे हम केवल ए और बी निकाल सकते हैं, और ये भी पता लगा सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में, मतलब सॉरी, इसका एक्स जो मेजर एक्सिस है वो किस एक्सिस के अलोंग होगा। जैसे इसमें जो जिस मतलब जिस भी या फिर एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा हो, एक ये केस हो सकता है, एक केस हो सकता है कि वाई का डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो अगर एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, अगर वाई का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसमें जो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना √36, ठीक है, प्लस माइनस, अगर क्योंकि हमने रूट लिया है, प्लस माइनस ये 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ओके, एंड बी क्या है, बी दे रखा है अपन के पास +-4, ये हो जाएगा बी। तो हमको सी निकालना है, तो सी इसको वो वाला फॉर्मूला था ना √a² - b², इससे हम निकाल सकते हैं, दैट इज 3 +-3, ये सी आ जाएगा। सी आने के बाद हमको क्या क्या चीजें निकालनी है, फोकाई, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे फोकाई। फोकाई क्या होता है, सी +-सी, सी अपने पास क्या था 3, तो -3,0 और 3,0, ये हो जाएगा इसका फोकाई। नेक्स्ट वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या था ए ही होता था ना वर्टेक्स, -a,0 और a,0, तो -6,0 और 6,0, ये हो गया हमारा वर्टेक्स। अब क्या निकालना है, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होता था कि डबल ऑफ ओपी, तो ये ओपी की डिस्टेंस है 6, तो इसका डबल कर देंगे यानी कि 12 हो जाएगा इसका मेजर एक्सिस का डिस्टेंस। अब हम माइनर एक्सिस के लिए निकालते हैं। माइनर एक्सिस क्या होता था, माइनर एक्सिस होता था अपना बी, तो बी क्या है, बी है अपना 4, तो इसका डबल करेंगे तो 8, ये हो गया 8, यानी कि ये हो गया माइनर एक्सिस, ये हो गया मेजर एक्सिस का डिस्टेंस।
अब और क्या निकालना है, अब निकालना है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी होता था सी बाई ए, और सी क्या है इसमें, सी है अपना 3 एंड ए इक्वल टू 6, यानी कि 3/6 दैट इज 0.5, ये इसका एसेंट्रिसिटी हो गया। और क्या निकालना है, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता था 2b² अपॉन ए, यही होता था ना, 2b²। लेटस रेक्टम का लेंथ होता था अपना 2b² अपॉन ए। तो 2 × b² क्या है अपना, b कितना था 4, b² हो जाएगा अपॉन ए, व्हाट्स ए 6, तो वी कैन डिवाइड इट, ये 3, तो 16/3 ये हो जाएगा लेटस रेक्टम का लेंथ। तो इसके बाद ये आ जाएगा क्वेश्चन, वी विल टेक सेकंड क्वेश्चन, बिकॉज थोड़ा सा ये अलग है। क्वेश्चन में y का जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा सा बड़ा लिया गया है। तो y का डिनोमिनेटर लिया आपने, ये 25 है, तो यानी कि b क्या है, हम इसको सबसे पहले इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ये वाली इक्वेशन, क्योंकि इसमें y का जो है कोऑर्डिनेट वो बड़ा है। तो इस इक्वेशन में क्या था, x² प्लस y²b, ये इसके लिए था, एंड x²b² प्लस y²a² इक्वल टू 1, ये ऐसे इलिप्स के लिए हो जाएगा। तो इसमें ये यहाँ से ओ बी डिस्टेंस हो जाएगा b, एंड a का हो जाएगा a से यहाँ पर जो पॉइंट आपने अज्यूम किया था वर्टेक्स में, तो 0a। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन b equal to 2, according to this equation, which is x² by b² plus y² by a² equal to 1. According to this equation, we can conclude that b equal to 2 and a है अपना, a है 5, तो ये +-5 भी होगा, +-5 होगा। ओके, तो हमको इसमें c निकालना है, c भी हम निकाल सकते हैं, c निकाला √25 - 4 which is √21, √21। तो ये हमारा c आ गया। अब c आने के बाद a है हमारे पास, b है हमारे पास, c भी है हमारे पास। तो हम all of these things which is foci, vertex, length of major axis, minor axis, eccentricity and the length of the lattice rectum we can find it। तो हम एक 7th क्वेश्चन लेते हैं which is slight different from other। तो क्या इक्वेशन है, 36 x² plus 4y² इक्वल टू 144। तो हम इसमें, मैंने जो पहले एक एग्जांपल बताया था, हमने क्या किया था ऐसे क्वेश्चन में, हमने जो इसका इधर मतलब राइट हैंड साइड जो होता है उससे डिवाइड दे देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि 144 से डिवाइड देंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड। ओके, तो हम क्या प्राप्त करेंगे कि 144 13 में 144 डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 4, यानी कि प्लस 4 अपॉन 144 दैट इज y² अपॉन 36। ओके, तो ये हो गया और इक्वल टू 1। तो अब ये सिंप्लीफाइड एकदम इक्वेशन बन चुकी है। इसमें हमारे पास a इक्वल टू हमें हमारे पास है 6 एंड b इक्वल टू है हमारे पास 2। ओके, एंड c वी कैन फाइंड, क्या था, a इक्वल टू था हमारे पास 6, b था हमारे पास 2, एंड वी कैन इजीली फाइंड c which is √36 - 4 equal to √32, and 32 we can write like that, we can write 4√2। ओके, ये हमारा c हो गया। तो हमारे पास a है, b है, c है, तो हम इजीली सब चीजें निकाल सकते हैं। तो हम ये सारे क्वेश्चन सेम हैं एकदम, तो इसको वी कैन। तो हम आते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन 10th पे। सबसे पहले 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, वर्टेक्स दे रखा है और फोकाई दे रखा है। वर्टेक्स क्या है, +5, 0 ±5, 0 एंड फोकाई है +-4, 0 ±4, 0। तो वर्टेक्स क्या होता था, a -a, 0। अब इसमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये x डायरेक्शन में है या y डायरेक्शन में है। तो x डायरेक्शन में है क्योंकि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो नॉन जीरो है, तो यानी कि a हो जाएगा अपना +-5 यानी कि 5। c भी दे रखा है जो हमारा फोकाई होता था, c है 4
तो b हम इससे निकाल लेंगे, b हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो अब हाँ, अब हमारे पास आ गया a b एंड c। तो सारी चीजें हमारे पास इजीली फाइंड हो गई। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या था 5, 5 हो जाएगा 25 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर है 9 के इक्वल टू 1। ये हो जाएगा इस 10th वाले का आंसर। हमको केवल इसको इक्वेशन निकालना था। अब 11th क्वेश्चन आया, 11th में दे रखा है इसमें, लेकिन y कोऑर्डिनेट है वो नॉन जीरो है। तो हम क्या क्या कंक्लूड करा था, ये जो वर्टेक्स होता है, यानी कि वर्टेक्स तो हमारा हमेशा a ही होगा, a इक्वल टू 13, b इक्वल टू 5, सॉरी c इक्वल टू 5, a इक्वल टू 13 एंड c इक्वल टू 5। तो हम b निकाल सकते हैं, b आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 25 विच इज 144। तो इसकी इक्वेशन भी आ जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है क्योंकि ये y डायरेक्शन में है। तो ये जो छोटा वाला होगा वो आएगा x के नीचे, यानी कि 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 169 इक्वल टू 1। ये इस क्वेश्चन का इक्वेशन हो गया। And easily we can also find 12th question which is similar like 10th question. So we are, अब इसमें क्या दे रखा है, अब 13th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आया है। 13th क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास कि we have end of major axis, यानी कि हमारे पास वर्टेक्स है। मेजर एक्सिस क्या होता है, वर्टेक्स, we have वर्टेक्स एंड माइनर एक्सिस, यानी कि माइनर एक्सिस क्या होता था, b। b क्या दे रखा है हमारे पास, डायरेक्ट दे रखा है इस बार। b है हमारे पास 2 एंड a है हमारे पास ये 3। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट निकाला था क्योंकि हमारे पास एंड ऑफ मेजर एक्सिस व्हिच इज वर्टेक्स एंड एंड ऑफ माइनर एक्सिस व्हिच इज आवर b, वैल्यू ऑफ b अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, सर b। नाउ वी, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन जो कि है हमारा 14th क्वेश्चन। 14th में फिर से दे रखा है एंड ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस रूट 5 एंड एंड ऑफ मेजर माइनर एक्सिस इक्वल टू प्लस माइनस 9। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। चेंज ये आया है कि जो वैल्यू था एंड ऑफ मेजर एक्सिस का वो y कोऑर्डिनेट में बढ़ गया है, यानी कि ये वाली जो अपनी इलिप्स है वो y डायरेक्शन में पहुंच गई है, लाइक दैट। ये कुछ इस तरह की हो गई है इलिप्स। अब इस तरह की इलिप्स हो गई है तो थोड़ी सी इसकी इक्वेशन भी पलट जाएगी। इसमें ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। ये इस क्वेश्चन की इक्वेशन हो गई। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे रखा है 25। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता था, 2a which is we can conclude a equal to 13, ओके, क्योंकि 2a equal to 26 दे रखा था। एंड फोकाई है, फोकाई क्या था, c, c इक्वल टू प्लस माइनस 5 यानी कि 5, ओके। अगर हमारे पास c है एंड a है तो हम इजी पीजी हम अपना a का वैल्यू b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, a का वैल्यू 13 दे रखा है और b का वैल्यू, सॉरी c का वैल्यू हमारे पास 5 दे रखा है। तो हम इससे क्लियरली अपना b की वैल्यू निकाल सकते हैं which can be 144, ओके। 144 हो जाएगा क्योंकि a इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा 139 माइनस c इक्वल टू हो जाएगा 125। तो 169 माइनस 25 which is 144, यानी कि अंडर रूट ऑफ 144 इक्वल टू 12, यानी कि b आ गया हमारे पास 12। तो हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 13 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 और 12 स्क्वायर एंड 13 का भी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1। और अगला क्वेश्चन की दे रखा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 16, यानी कि इस बार हमको 2b दे रखा है। 2b है हमारे पास 8, सॉरी 16, तो b हो जाएगा 8 एंड फोकई इस बार y डायरेक्शन में है तो ये y डायरेक्शन में वर्टिकल होगा तो 0,6, यानी कि हमारे पास c दे रखा है y डायरेक्शन में
6 एंड बी दे रखा है 8। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन हो जाएगा, अब सबसे पहले इसमें हमको ए निकालना पड़ेगा। इस बार ए इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें बी क्या है? 8 है, और सी क्या है? सी है 6। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज 10, 64 प्लस 36 इक्वल टू 100, और 100 का अंडर रूट 10। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 64, यानी कि बी होता था ना बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10, 10 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1। ओके, तो ये हमारा 16th वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब आया हमारा 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में दे रखा है फोकाई, फोकाई दे रखा है प्लस माइनस 3,0 एंड a,4, यानी कि फोकाई होता है c एंड a भी दे रखा है। तो c का वैल्यू 3 एंड a का वैल्यू 4 है, तो उसका इससे हम b निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 9 विच इज 7। तो हमारे अंडर रूट ऑफ 7, तो हमारे पास है a और b और c, तो इससे इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 विच इज बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये 17th क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं हम अपने 18th क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या दे रखा है कि b इक्वल टू 3 दे रखा है एंड c इक्वल टू 4 दे रखा है एंड क्या दे रखा है? सेंटर एट ओरिजिन। ओके, सेंटर इसका ओरिजिन पे है, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, तो फोकाई भी दे रखा है एक्स एक्सिस पे। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका जो मेजर एक्सेस होगा वो एक्स एक्सेस में होगा, और बी दे रखा है और सी दे रखा है, तो इजीली हम ए निकाल सकते हैं। ए आएगा 5 विच इज अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 विच इज 5। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया, तो इजीली हम इसकी इक्वेशन निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये इस क्वेश्चन की इक्वेशन हो जाएगा। अब 19th क्वेश्चन करते हैं। सेंटर एट 0,0, सेंटर दे रखा है, मेजर एक्सेस ऑन द वाई एक्सेस, मेजर एक्सेस वाई एक्सेस पे दे रखी है एंड पासेस थ्रू 3,2 एंड 1,6। तो इस बार हमको इक्वेशन नहीं दी गई है, ना ही कुछ और क्लू दे रखा है, बस ये दिया है कि एक एलिप्स है जो सेंटर पे है, मतलब उसका जो सेंटर है वो 0 ओरिजिन पे है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, वाई इसका जो मेजर एक्सेस है वो वाई एक्स, मतलब ये कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर ये ओरिजिन है इसका एंड पासेस थ्रू, मतलब ये 3,2 और कहीं एक पॉइंट और होगा 1,6, इन दोनों से पास कर रही है। तो हमें पता है कि इसमें दे रखा है मेजर एक्सेस ऑन वाई एक्सेस, यानी कि इसका इक्वेशन होता था एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दे रखा था, मतलब ये हमें पता है, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ellipse which is in y direct, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 ये होती है। तो हमें अभी निकालना है कि इसकी मतलब इसमें b और a की वैल्यू निकालनी है। b और a की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास थोड़ी सी चीजें दे रखी हैं कि एक मतलब ये एलिप्स है वो 3,2 और 1,6 से पास कर रही है। तो सबसे पहले हम इससे दो इक्वेशन बनाएंगे। एक इक्वेशन होगी इसकी ये 3,2 पास कराने की, इसमें 3,2 पास कराएंगे तो इसका x की वैल्यू 3 रखेंगे एंड y का वैल्यू हम 2 रखेंगे। तो x का वैल्यू 3 रखने पे 9 बाई बी स्क्वायर, y कितना है? y हो जाएगा 4 a स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, तो ये एक इक्वेशन हो गया। अब ऐसे ही हम 1,6 इस एलिप्स पे लाई करा देंगे, तो इससे एक और इक्वेशन बनेगी, वो हो जाएगी 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, तो हम जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी विल फाइंड बी स्क्वायर इक्वल टू 10 एंड ए स्क्वायर इक्वल टू 40। ओके, तो ये हमें पता लग गया है। तो इससे हम फाइनल अपनी इक्वेशन निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये अपनी इक्वेशन हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए 19 के लिए। अब आया हमारा 20 क्वेश्चन।
मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट। अब ये सेम क्वेश्चन है, बस इस बार इन्होंने एक्सिस चेंज कर दिया। पिछली बार एक्सिस वाई एक्सिस था, इस बार एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, वो थोड़ा चेंज होगा कि इसमें जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर ए सेमी मेजर एक्सिस, यू नो दैट द एंड द इलिप्स जो है वो 4,3 एंड 6,2 से पास कर रही है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, जब अपन 4 एंड 3 इक्वेशन में रखेंगे तब 16 बाई ए स्क्वायर, तब पहली इक्वेशन बनेगी 16 बाई ए स्क्वायर प्लस 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम बनाएंगे 6 और 2 को पुट करके। 6 और 2 को पुट करेंगे तो 36 ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी अपनी। अब इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद we will find b square as 13 and a square as 52। तो इससे हम अपनी इक्वेशन बना लेंगे x स्क्वायर अपॉन 52 प्लस y स्क्वायर अपॉन 13 इक्वल टू 1। तो ये हमारी लास्ट क्वेश्चन की इक्वेशन हो गई। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे।